टेस्ट सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर नंबर 7 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आरपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है प्रायिकता और ब्रैकेट में सरल समस्याएं यानी सिंपल प्रॉब्लम्स। यानी ये देखे आरपीएससी ने आपको बहुत ही एक सुकून दिया होगा यार इस टॉपिक से तो आसान सवाल आएंगे, लेकिन आरपीएससी पे हमें विश्वास नहीं करना क्योंकि आरपीएससी चीटिंग कर सकता है कि भैया सवाल पूछ ले हार्ड, लिख रखा है आपने इजी, तो आरपीएससी बोलेगा भैया इजी की डेफिनेशन डिसाइड किसने करी है, वो तो हम डिसाइड करेंगे। तो हमें करना क्या है, उसको करना है इग्नोर और अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कंपटीशन एग्जाम्स के पर्पज से जितने भी तरह के लेवल के सवाल बन सकते हैं उन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से देखो सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने की संभावना आगे है क्योंकि आरपीएससी अब कन्वेंशनल जो टॉपिक है परसेंटेज रेशो इनसे आगे बढ़ के प्रायिकता और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले सवाल ज्यादा पूछने वाला है क्योंकि उसे पेपर का लेवल बढ़ाते जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हर बार की तरह एकदम बेसिक से कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मतलब संभावना समझ लो, आप चांस समझ लो, यानी कि कोई भी एक इवेंट है उसके होने की क्या संभावना है, उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो वो प्रायिकता होती है। ठीक है, प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। 0 मतलब किसी भी घटना के होने की कोई संभावना नहीं है और 1 मतलब है कि उस घटना के होने की पूरी पूरी संभावना है और इसके बीच में कहीं प्रायिकता बात करेगी, मतलब 0 और 1 को भी इंक्लूड करेगी और इसके बीच की ही बात करेगी। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं प्रायिकता के अंदर वो क्या रहेगा, वो रहेगा अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी जो भी उसने कंडीशन दी हुई होगी कि कुछ बॉल्स है उसमें से रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल्स की संख्या, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल सैंपल साइज या फिर परिणामों की कुल संख्या, यानी टोटल परिणामों की जो संख्या है वो नीचे आ जाएगा और जो अनुकूल परिणाम है वो ऊपर आ जाएगा। सिंपल बात है, सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल से समझ लेते हैं प्रायिकता होती क्या है। मान लीजिए वो बोल रहा है कि एक डब्बे के अंदर 3 नीली बॉल है, 2 सफेद बॉल हैं, और सॉरी बॉल नहीं कंचे हैं, यहाँ तो एक डब्बे में 3 नीले, 2 सफेद और 4 कंचे हैं। यदि डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से, हाँ ये वर्ड बता दूं क्या है, रैंडमली मतलब है कि आपको दिख नहीं रहा है कि कौन सा उठा रहे हो, आपने ऐसे कुछ भी उठा लिया। ठीक है, ये आपको हर जगह मिलेगा पर कुछ लेना देना नहीं है इसका, बस आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वो सफेद होगा कि नीला होगा कि लाल होगा। सबसे पहले हमेशा क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज निकाल लेना है। कितनी है, 3 तो ब्लू बॉल्स हैं, 2 जो हैं वो व्हाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। टोटल कितनी हो गई, 3 और 2 5, 5 और 4 9, टोटल 9 बॉल्स हैं, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 9। फर्स्ट वाले सवाल में वो कह रहा है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो व्हाइट बॉल कितनी है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, 2/9 आंसर समाप्त। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए सवाल दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। नीली बॉल कितनी है सर, 3 बॉल है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, और अगर कट रहा है तो हम काट देंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात, लाल कितनी है 4, तो 4/9। ठीक है, समझ में आ गया, सबको पता होगा। जिनको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पता उनके लिए सवाल था कि होती क्या है और बेसिक बात क्या है प्रोबेबिलिटी के अंदर। आगे चलते हैं, अब अगला एक कंसेप्ट समझते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब क्या है, किसी चीज के होने की प्रायिकता, किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता दोनों का सम होता है 1। इसलिए क्या है, अगर किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता नॉट ए निकालेंगे तो 1 में से किसी चीज के होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे। सिमिलरली ऐसे भी बोल सकते हैं हम 1 माइनस पी नॉट है, यानी कि होने की संभावना इज इक्वल्स टू 1 माइनस नहीं होने की संभावना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये सवालों में हम यूज करेंगे, कई बार यूज करेंगे और इससे सवाल को हम बहुत आसान बना लेंगे कि जो कंडीशन दी हुई है उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन मान के 1 में से माइनस कर देंगे। जैसे अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी कुछ सवालों में ऐसा करते थे हम कि टोटल कंडीशन में से जो कंडीशन पूछी है उसके जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन को माइनस कर देंगे, तो जो कंडीशन पूछी है वो आ जाएगी। सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी है तो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए 2 प्लेयर हैं,
एक एग्जाम्पल इसका 1 - वाले का बहुत ही आसान सा, कि दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, वो एक टेनिस मैच खेलती हैं। ये पता है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? सिंपल सी बात क्या है, यानी कि रेशमा के मैच जीतने की, यानी कि एक की बात है संगीता हारेगी, तो टोटल प्रायिकता 1 होती है, तो 1 में से 0.62 माइनस कर देंगे तो 0.38 आ जाएगा। देखो प्रायिकता अपॉन में भी हो सकती है और ऐसे पॉइंट में भी हो सकती है, पर रहेगी 0 और 1 के बीच में ही। तो आसान सा सवाल था, कुछ समझने वाला था नहीं, बस इतने बताने के लिए कि प्रायिकता होने और नहीं होने की संभावना का जोड़ 1 होता है, और 1 में से किसी भी एक को माइनस कर देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। चलिए, अब प्रायिकता में होता क्या है ना, कुछ हम इवेंट्स करते हैं, जैसे कभी हम कोई सिक्का उछालेंगे, कभी हम डाइस फेंकेंगे, कभी हम ताश के पत्ते खेलेंगे। तो पहला इवेंट जो एक स्टैंडर्ड इवेंट है प्रायिकता का, वो है टॉसिंग अप अ कॉइन, यानी कि सिक्का उछालना। इसमें हो सकता है कि 2 सिक्के उछालें एक साथ, 3 उछालें, 4 उछालें, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है 2n। यहां पर n क्या है, कितने सिक्के उछाले गए हैं, या फिर एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, बात एक ही है। मान लो अगर वो बोले कि एक साथ आपने 3 सिक्के उछाले हैं, ठीक है, और सिक्के में आपको पता होगा एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है, और इंग्लिश में ही समझेंगे, ये चित्रपट पर नहीं जाएंगे, इंग्लिश में ही समझेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हेड और टेल होता है, ठीक है, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए 2n आ गया, यानी जितने सिक्के उछालेंगे। अब मैं आपको बना के बताता हूं पॉसिबिलिटी बनाते कैसे हैं सिक्के के अंदर। कोई अगर आपको बोल दे कि भैया 3 सिक्के उछाल रहे हो एक साथ, तो पहली बात नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2n मतलब 2 3 कितना होता है 8, 2 मतलब 2 को 3 बार कर दो मल्टीप्लाई। अब इस 8 को बनाना कैसे है वो समझो। 8 का आधा क्या होता है 4, सबसे पहले लिख दो 4 हेड 4 टेल, समझ में आया। अब आधा कर दो उसका वापस से, 4 का आधा 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का आधा 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये आपकी टोटल 8 संभावनाएं बन गई। इसका मतलब क्या है कि पहले सिक्के में भी हेड आ रहा है, सेकंड में भी हेड आ रहा है, थर्ड में भी हेड आ रहा है। इसका मतलब है हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसे करके संभावना बनाइए। बनानी कैसे है, 2 की पावर जितनी बार सिक्का उछाला है वो कर दो। मान लो आया 8, तो 8 का आधा होता है 4, तो 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। फिर आधा कर दो, आ गया 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरह से संभावना बनाई जाती है जब कोई सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बेस पर एक सवाल करते हैं हम। सवाल क्या बोल रहा है कि हरप्रीत ने 2 अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला है, ठीक है, क्या संभावना है कि कम से कम एक पर चित, यानी कम से कम एक हेड आएगा। सबसे पहले क्या बोलना है कि संभावनाएं बनानी है। संभावना कैसे बनती है सिक्के में, 2n, कितने सिक्के उछाले हैं 2, तो 2 की पावर 2 कितनी होगी 4 होगी सर। 4 की कैसे बनाएंगे कंडीशन, 4 का आधा 2, 2 हेड 2 टेल, 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल। ये 4 टोटल कंडीशन बनी, यानी कुल कितनी कंडीशन बनी 4, अपॉन में क्या आएगा 4। कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है सर कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। कम से कम एक हेड मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये छूट जाएगा क्योंकि इसमें दोनों क्या है टेल है। सिंपल सी बात, क्या 3 कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ऊपर 3 नीचे 4, 3/4 टोटल कंडीशन नीचे, और जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ऊपर, ठीक है। बस पढ़ लेना कि वो एग्जैक्ट एक हेड बोल रहा है कि कम से कम एक हेड बोल रहा है, ठीक है। चलिए, अब सिक्का उछाल दिया, तो अब क्या करेंगे हम, पासा फेंकेंगे, ठीक है। पासा क्या होता है, डाइस, आप सभी लोगों ने लूडो वगैरह खेला होगा ना, तो ये डाइस होता है। डाइस में क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं 1 6 ऐसे करके 4 3, यानी 1 से लेकर 6 तक के इसमें 6 फलक होते हैं, और 6 पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है या डॉट बने हुए होते हैं, ये आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। अब जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसमें कितनी कंडीशन बनती है, सिक्के में क्या था हेड और टेल था, तो क्या कर दिया हमने 2 की पावर n। अब इसमें क्या होता है 6 फलक है ना, तो 6 की पावर n कर दो, यानी कितनी कंडीशन बनेगी 6 की पावर n। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 पासे फेंक रहा हूं तो 6 का हो जाएगा स्क्वायर यानी 36, और अगर मैं 3 पासे फेंक रहा हूं तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। कंडीशन बनाते कैसे हैं, तो 2 पासों में ऐसे बना देंगे हम 1 2, सॉरी 1 1 से स्टार्ट होगा,
हाँ 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 1 6 तक, 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके 2 6 तक, और सिमिलरली 6 1 से लेकर 6 6 तक, ऐसे 36 कंडीशन बन जाएंगी। अब 2 1 6 कंडीशन वाला सवाल आएगा ना, तो हमको सारी कंडीशन नहीं बनानी है, सिर्फ हम दिमाग में सोच लेंगे कि हाँ 1 1 1 1 1 2 1 1 3 ऐसे बन सकती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब एक सवाल कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन आपको दिमाग में ही बनानी है पासे वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 36 कंडीशन बनाने से फायदा क्या है, आपको पता ही है ना कि किस में क्या आने वाला है। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि दो पासे अगर एक साथ फेंके हैं आपने, तो क्या प्रायिकता है कि पासे के ऊपर आने वाली दो संख्याओं का योग 8 है। मतलब दो पासे अगर आपने फेंके हैं तो दोनों पासे के ऊपर जो संख्या आ रही है उसको जोड़ने पे 8 आना चाहिए, ऐसी क्या प्रायिकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे। तो क्या है, पासा है तो 6 की पावर, और कितने पासे हैं, 2, तो 6 का स्क्वायर यानी टोटल भैया 36 हमारी कंडीशन है। अपॉन में 36 अलग से पहले ही लिख लेता हूं। अब मुझे वो कंडीशंस ढूंढनी है जिसमें दोनों पासे पे जोड़ने पे आना चाहिए 8। चलिए हमेशा क्या करना है, कंडीशन बनाते हुए सिस्टमेटिक तौर पे काम करना है। सबसे पहले 1 वाला लेते हैं। क्या 1 के अंदर जोड़ने पे 8 आ सकता है, मैक्सिमम आएगा 1 6 तक। 1 + 6 क्या होता है, 7 होता है, 8 आएगा ही नहीं, तो 1 तो खत्म ही हो गया। शुरू करते हैं 2 से। 2 में क्या बनेगी, एक कंडीशन बनेगी 2 6, 2 और 6 8 होता है ना। ठीक है सर, 2 में बन गई कंडीशन। 3 में क्या बनेगी, 3 और 5, 3 + 5 8 होता है। ठीक है सर, 3 में कंडीशन बन गई। 4 में क्या कंडीशन बनेगी, 4 and 4, 4 और 4 8 होता है। ठीक है, 5 में क्या कंडीशन बनेगी, 5 and 3, और 6 में क्या कंडीशन बनेगी, 6 and 2। यानी कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 कंडीशन ऐसी बन सकती है जिसमें जोड़ने में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और भी कंडीशन बन सकती है क्या, 2 और 6 8 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 5 और 6 8। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 कंडीशन बन जाएगी, 5/36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो करना क्या है, बस केवल जोड़ने पे क्या आ रहा है दोनों को वो देख लेना है सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे पहले नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालने के बाद। नेक्स्ट अब थोड़े हम ताश के पत्ते खेल लेते हैं। ठीक है, ताश के पत्ते में क्या है, अगर अगर आप ताश के पत्ते खेलते हो तो आपको सब कुछ पहले से पता होगा कि क्या चीजें कितनी होती हैं। नहीं खेलते हो बाय चांस तो सीख लो। देखो लाइफ में क्या क्या काम आ जाता है, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर ताश के पत्ते, लूडो, सब काम आ रहा है लाइफ में। ठीक है, अब ताश के जो टोटल पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं, 52 टोटल पत्ते होते हैं। यानी ताश के पत्ते का कोई भी सवाल आएगा तो क्या करना है आपको, टोटल कंडीशन 52। ये ताश के पत्ते ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, यानी 4 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। पहला होता है क्लब्स, चिड़ी, जिसका साइन ऐसा होता है। दूसरा होता है डायमंड, ऐसा वाला। तीसरा होता है हार्ट, यानी पान का पत्ता। चौथा होता है स्पेड्स, यानी हुकुम का पत्ता। ठीक है, यानी कि ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, 13 13 13 13 13 और 13, 13 13 13 4 52। यानी ये 52 पत्ते पहले इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब इन 4 पार्ट्स में कौन कौन से तरह के होते हैं, तो पहला होता है आपका एस, यानी कि इक्का। इक्का यानी क्या होंगे, 4 आपके इक्के होंगे, जिसमें से 2 आपके ब्लैक कलर के इक्के होंगे, 2 रेड कलर के इक्के होंगे। ब्लैक वाले एक क्लब होगी, एक स्पेड्स होगा, एक डायमंड, और रेड वाले एक डायमंड होगा, एक हार्ट्स होगा। सिमिलरली इक्के के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक वही सब चीजें। इसके बाद क्या होता है, 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, 3 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन 3 को जिसपे फोटो छपी हुई होती है किंग, क्वीन और जैक की, इसको बोलते हैं हम फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई फोटो छपी हुई होती है। इसमें भी वही बात है कि 4 जे 4 क्यू 4 के होंगे, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा और स्पेड का होगा, और वही 2 लाल होंगे और 2 काले होंगे। ठीक है, अगर आप पत्ते खेलते हो तो पता ही होगा, नहीं खेलते हो 3 4 बार इसको देखोगे फोटो को, आपको याद हो जाएगा। नहीं तो पत्ते खेलना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पत्तों वाले से सवाल कैसे बनता है प्रोबेबिलिटी में, वो समझते हैं। सवाल ये है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, ऐसे ऐसे फेंटते ना गड्डी को, इससे कि कोई रैंडम रहे चीजें, है ना। एक पत्ता निकाल रहे हो 52 पत्तों में से,
कौन सा पत्ता निकालने की प्रायिकता है लाल रंग का बादशाह? पहली बात क्या, टोटल कंडीशन बनेंगी 52, जिसमें पहली चीज वो बोल रहा है लाल रंग का बादशाह। अब मुझे बताओ, बादशाह मतलब किंग, लाल कलर के कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे। चाहो तो पीछे फोटो देख लो, हर पत्ता 2 लाल होता है और 2 काले होते हैं। 2 तरह के लाल किंग हैं हमारे पास, यानी कि 2/52 यानी कि 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड चीज क्या, सेकंड चीज वो बोल रहा है इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब JQK जो है आपका फेस कार्ड कितने होते हैं? हर एक कार्ड होगा 4 4, तो 4×3 = 12, यानी कि 12 आपके फेस कार्ड होंगे। तो 12/52 कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 4×3 = 12 और 13×4 = 52, 3/13 से कट जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल, अगली चीज इसमें बोली ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड और रेड होना चाहिए। सिंपल सी बात क्या है, अगर टोटल 12 फेस कार्ड थे तो उसमें से 6 आपके रेड वाले होंगे और 6 ब्लैक होंगे। तो क्या आ जाएगा? 6/52 यानी कि 3/26। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सवाल, जैक ऑफ हर्ट्स यानी कि जैक और वो भी हर्ट वाला कितना होगा? एक ही होगा, तो 1/52। चलो आगे चलते हैं। जैक ऑफ हर्ट्स हो गया। ए स्पेड, स्पेड यानी ये हुकुम, कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे स्पेड के टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन आपसे वो पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा 13/52 यानी कि 1/4। ठीक है, और भी है क्या सवाल? खत्म ही नहीं हो रहे। 6 सवाल है, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो एक ही होगी डायमंड की, एक ही क्वीन होगी। देखो डायमंड है, डायमंड में एक ही क्वीन होगी, तो वही 1/52। ठीक है ना। तो कुल मिला के बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हम गलती से जोड़ने में ना गलती कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि जब वो बोलेगा क्लब डायमंड हर्ट्स और स्पेड यानी 13 पत्ते हैं, जब हम इस तरीके से देखेंगे तो हर पत्ते 2 लाल 2 काले होते हैं। ठीक है, और ये फेस कार्ड्स होते हैं। बस 3-4 बातें आपको याद रखनी है। पत्ते हो गए, यानी तीनों मेजर बातें हमने कर ली। पहले हमने सिक्का देख लिया, फिर हमने पासा देख लिया, फिर हमने ताश के पत्ते देख लिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देख ली। मतलब हमारे कंसेप्ट पूरे हो गए। अब हमें सवालों पे आना है। चलिए पहला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। पासे का कंसेप्ट आप समझ चुके हो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या रहा है? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? वही बात, पहला लेक्चर अगर आपको पता ही नहीं है अभाज्य संख्या क्या होती है, सवाल कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट लेक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम वाला, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, चलो अब वही बात, 2 पासे एक साथ फेंके हैं, इसका मतलब 6 की पावर 2। टोटल कंडीशन क्या बनेगी? 36। अब मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो फिर से याद दिला दूं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें खुद का डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनको जोड़ने पर प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से थे हमारे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब मुझे एक बात बताओ, जोड़ने पे बड़े से बड़ा नंबर क्या आएगा? 12 ही आएगा ना। 6 + 6 12, तो हम 11 तक ले लें बस, 13 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 11 तक ले लिया कि भैया जोड़ने पे ये नंबर आने चाहिए। अब वही सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं 1 को। 1 में देखो 2 बन जाएगा ना सर, बन जाएगा 1 और 1 से। 3 बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा 1 और 2 से। 5 बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा 1 और 4 से। 7 बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा 1 और 6 से। बस 11 तो बन ही नहीं सकता। कितने बने? 1 2 3 4, 4 कंडीशन मेरे 1 से बन गई, जिसमें अभाज्य संख्या आ रही है जोड़ने पे। सेकंड, अब 2 से पकड़ लेते हैं। 2 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 0 तो होता ही नहीं है। 3 बन जाएगा, 2 और 1 से 3 बन जाएगा। 5 बन जाएगा क्या? जी हाँ, 2 और 3 से 5 बन जाएगा। 7 बन जाएगा क्या? जी हाँ, 2 और 5 से 7 बन जाएगा। 11 नहीं बन सकता। कितनी आई? 1 2 3, 3 कंडीशन आ गई। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं 3 पर। 3, 2 और 3 तो बन ही नहीं सकता, 5 बनेगा सीधे। 3 और 2 5, 7 बन जाएगा 3 और 4। 11 नहीं बन सकता, 1 और 1 2, क्योंकि 11 बनने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा और हमारे पास तो 6 तक के नंबर है। चलिए 4 पे आते हैं। 4 और 1 5 बन जाएगा, 4 और 3 7 बन जाएगा। 11, 4 से भी नहीं बन पाएगा, 4 और 6 10 ही होते हैं। यानी कितनी संख्या आई? 2 संख्या आई। 2 यहाँ पे आई, 3 वहां पे आई, 4 वहां पे आई। 5 में देखो,
5 और 2 7 बन जाएगा, 5 और 6 11 बन जाएगा, 2 संख्या यहाँ मिल गई, 6 6 और 5 11 बन जाएगा, बस एक संख्या मिलेगी। जोड़ लें कितनी हुई, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 13, 13 और 1 14, यानी कितनी संख्या बनी टोटल 14, और डिवाइड किससे देना है 36 से। तो कितना आ गया आपका, एक सेकंड, कुछ जोड़ने में गलती कर दी क्या, 1 से आया 1 1 1 2 1 4 1 6, ठीक है, 2 3 5 7 और 11 संख्या है। एक से आगे हमारे पास 4 संख्या है, 2 से आगे 2 और 1 3, 2 और 3 5, 2 और 5 7, 3 संख्याएं आ गई, 3 से आ गई 3 और 2, 3 और 4 7 आ गई, ठीक है। 4 से आ गई 4 और 1 5, 4 और 3 7, 5 से आ गई 5 और 2 7, 5 और 6 11, 6 और 5, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 1 14 अपॉन 36। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में, ठीक है, इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, 7/18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, आपको यह निकालना है। अब के बार हमने 3 पासे फेंके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, आपको तो केवल ये कंडीशन मैच करनी है। आई होप आपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 6 की पावर n, मतलब 6 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ 216, यानी टोटल जो है वो आ जाएगा 216। अब क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। 3 पासे उछाले हैं आपने, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है। प्रत्येक बार क्या करना है, पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या होनी चाहिए। चलो 1 से शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 1 आया, 1 के बाद 1 से बड़ा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो अब मैं 1 और 2 को स्टेबल कर लेता हूं। 1 और 2 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 1 2 4 बन जाएगा, 1 2 5 बन जाएगा, और 1 2 6 बन जाएगा, ठीक है। कितनी बनी कंडीशन, 1 2 3 और 4, ये बनी मेरी 4 कंडीशन। अब फिर से 1 लूंगा मैं, नहीं 1 1 और 2 ले लिया मैंने पहली बार में, अब 1 और 3 ले लेता हूं। तो 1 3 के बाद क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 1 3 से बड़ा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 1 3 से बड़ा 6 बन जाएगा, ठीक है। कितनी कंडीशन आई, 3 कंडीशन। चलो अब 1 और 4 ले लेते हैं। 1 4 के बाद 5 बन जाएगा, 1 4 के बाद 6 बन जाएगा, यानी कि 2 कंडीशन बन गई। अब 1 और 5 ले लेते हैं। 1 5 के बाद क्या बन सकता है, बस 6 बन सकता है, क्योंकि क्या लेना है, हर बार पिछली बार से बड़ी संख्या लेनी है। यानी 1 से मेरी 4 और 3 7, 7 9 और 1 10, यहां अलग से लिख लेते हैं कहीं पे कि 1 से मेरी 10 कंडीशन बनी है। अब मैं 2 से करूंगा सेम तरीके से, थोड़ा टाइम लगता है करने में, पर करना ऐसे ही है। ठीक है, अब 2 से लेते हैं। 2 के बाद क्या ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 2 3 और 4 बन जाएगी, यहां मैं ले रहा हूं 2 और 3 वाली कंडीशन। फिर बन जाएगी 2 3 और 5, फिर बन जाएगी 2 3 और 6, ठीक है, 2 4 5 2 4 6, ठीक है, ये होगी 2 और 4 वाली। अब 2 और 5 वाली कितनी बनेंगी, बस 1 2 5 और 6, कितनी बनी, यहां पर बनी 3 कंडीशन, यहां बनी 2 कंडीशन, यहां बनी 1 कंडीशन, 3 2 5 और 1 6, यानी 2 को फर्स्ट नंबर लेने से 6 कंडीशन बन रही है। चलो अब 3 का लेते हैं। समझ में आ रही है ना, हर हम कर क्या रहे हैं, बस पिछली बार से बड़ी संख्या ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 3 का ले लेते हैं सर। 3 4 और 5, पहले 3 और 4 का लेंगे, 3 4 और 6। अब क्या बन सकता है, 3 और 5 का बन सकता है, 3 5 और 6, बस 2 कंडीशन यहां पर, 1 कंडीशन यहां पर, 2 और 1 3, यानी 3 से बन रही है मेरी 3 कंडीशन। चलिए 4 पे चलते हैं। 4 से तो बस एक कंडीशन बनेगी, 4 5 और 6 एक कंडीशन। अब जैसे कि आप 5 पे जाओगे तो 5 6 7 तो हो ही नहीं सकता, तो बस यही रुक जाना है, 4 से बच जाएगी एक कंडीशन। 10 और 6 16, 16 और 3 आपके हो गए 19, और 19 और 1 आपका हो गया 20।
20/216 यानी कि इसको हम 4 से काट देते हैं ना सीधे ही। अरे 20/216 ये आ जाएगा 5, 4×5 = 20 और 4×4 5/54 है ऑप्शन में। जी हाँ, हमारे पास है ऑप्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। अब एक हिंट दे दूं, इस सवाल के अंदर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखी हुई चीज भी यूज करनी है। ठीक है, करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल किया होगा। सवाल क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 2 नीली गेंदे हैं। यदि 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? मान लो एक बॉल के अंदर ये 5 बॉल, एक बैग में ये 5 बॉल्स हैं। पहली बॉल आपने निकाल ली। अब इसके बाद जब आप सेकंड बॉल निकाल रहे हो ना, तो इस बॉल को आप वापस रख नहीं रहे हो, ये बॉल आपके पास ही है। आप इन 4 बॉल में से निकालोगे। इसको बोलते हैं बिना प्रतिस्थापन के। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक बॉल आपने निकाल ली, आपने देख लिया अच्छा ये वाली बॉल है, नोट कर लिया, इसको वापस अंदर रख दिया और वापस से अब आप बॉल निकाल रहे हो। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन के साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवाल पर। क्या बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल बॉल है। ठीक है भैया, 3 जो है वो रेड बॉल्स हैं, 2 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदे लाल हो? आपको क्या निकालना है, क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदे लाल हो। सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने सवाल किए थे उसमें वो एक ही चीज निकाल रहा था, लेकिन अब यहां नंबर हो गया 2। जैसे ही नंबर 2 हो गया तो पहली चीज आपको ये देखना है कि प्रतिस्थापन है या नहीं है। अगर प्रतिस्थापन नहीं है तब तो हमें एक एक बॉल को अलग अलग करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर बिना प्रतिस्थापन के हैं तो इसे हमें कॉम्बिनेशन वाले तरीके से करना है, अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके से। मतलब क्या? मतलब ऐसे कि टोटल हमारे पास कितनी बॉलें हैं? 5। उसमें से हमने कितनी बॉल निकाली है? 2 बॉल निकाली है, मतलब 5C2। ये तो हो गई टोटल कंडीशन। अब इसने बोला क्या है कि दोनों बॉल लाल होनी चाहिए। लाल बॉल कितनी है? 3 है। तो 3 लाल बॉल में से 2 बॉल निकालनी है ऊपर। समझ रहे हो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज कब करना है? जब बिना प्रतिस्थापन के हो। ठीक है, और करना कैसे है? टोटल नंबर ऑफ बॉल में से कितनी निकाल रहे हैं और कंडीशन में से कितनी निकाल रहे हैं। अब सॉल्व कर लें। 3C2 इज 3C1, दैट मीन्स 3। 5C2 कैसे होगा? 5 × 4 और ऊपर आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, यानी कि 3/10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिब्बा है, उसमें 4 लाल और 6 नीले पेन हैं। यदि 2 पेन अब बोल रहे हैं प्रतिस्थापन के साथ निकालने हैं। मैंने बता दिया जब प्रतिस्थापन के साथ निकालेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग बॉल की नॉर्मल प्रायिकता निकालेंगे, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो वीडियो को पॉज करो, सब कुछ मैंने बता ही दिया, बस आपको अप्लाई करना है। तो आई होप आपने इतना बताने के बाद तो अप्लाई कर ही दिया होगा। बोल क्या रहा है? 4 लाल 6 नीली पेन है, 2 पेन आपको निकालने हैं प्रतिस्थापन के साथ। तो क्या प्रायिकता है कि पहला पेन तो लाल हो और दूसरा पेन जो है वो नीला हो? बोल क्या रहा है? आप करते हैं इसको हम। सबसे पहली बात, 4 है रेड, 6 है ब्लू। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10। टोटल भैया 10 पेन हो गए। बोल रहा ये है कि प्रतिस्थापन करना है, यानी आपको एक एक करके प्रायिकता निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। एक के बाद एक निकाल रहे हैं और पहला पेन लाल होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए नीला। लाल पेन कितने हैं? 4, यानी कि प्रायिकता कितनी? 4/10 मल्टीप्लाई। दूसरा पेन क्या निकालना है? नीला। कितने हैं नीले पेन? 6, तो 6/10। बस, एज सिंपल एज दैट। 3 दूनी 6 और 25। ठीक है, अगर वो बोले दोनों लाल हैं तो क्या करते हैं हम? 4/10 मल्टीप्लाई 4/10। क्योंकि पहले एक पेन निकाला, उसको वापस रख दिया, तो वापस कंडीशन पहले जैसे हो गई और वापस से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के साथ होगा तो नॉर्मल अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करना है, बिना प्रतिस्थापन के होगा तो कॉम्बिनेशन वाले तरीके से करना है। समझ में आ गया होगा। फिर से एक और सवाल जिसमें आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है। वीडियो को पॉज करो और इसको करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल किया होगा। क्या बोल रहा है?
5 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह में से 3 लोगों की एक समिति बनानी है, क्या संभावना है कि 2 पुरुष और 1 महिला है इसके अंदर। सवाल देख के कुछ कॉम्बिनेशन वाला याद आया, ऐसे बहुत से सवाल हमने किए हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। तो वही चीज है, क्या बोल रहा है, टोटल 5 मेल हैं 4 फीमेल हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 9 लोग हैं। इन 9 लोगों में से मुझे 3 लोगों की समिति बनानी है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी 9C3। समझ आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या संभावना है कि समिति में 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। अब देखो, अब आपको क्या बनानी है, अपनी कंडीशन वाली पॉसिबिलिटी। टोटल 5 पुरुष थे, उसमें से मुझे 2 पुरुष लेने हैं, तो 5C2 मल्टीप्लाई, टोटल 4 महिला थी, उसमें से 1 महिला लेनी है, 4C1। ठीक है, कर ले अब सॉल्व। 5C2 क्या होता है, 5 × 4 अपॉन 2 × 1। 4C1 क्या होता है, 4 ही होता है। 9C3 9 × 8 × 7 C3 यानी कि 3 × 2 × 1, एक ही बात है, लिखो या मत लिखो। सॉल्व कर लेते हैं इसको अब हम। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, 5 बचा, 2 बचा ऊपर, है ना। 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21, 10/21। हाँ, अब ऐसा करते हैं ना, एक बार हमारे फर्स्ट सवाल पे वापस आते हैं, उसमें हमें ऑप्शन गलत लग रहा था ना, एक बार फिर से चेक करते हैं। इसमें देखो, अरे आ जा भाई, फर्स्ट सवाल। एक चीज जो हमने मिस कर दी, हमने 6 में केवल 6 और 5 लिख दिया, लेकिन 7 भी तो है, यानी कि 6 और 1 वाली कंडीशन भी तो इसमें बन जाएगी, यानी 6 में कितनी कंडीशन बनेगी, 2। फिर से जोड़ो अब आप, 4 और 3 7, 7 और 9, 9 और 2 11, 11 और 13, 13 और 2 15, यानी 14 नहीं 15 कंडीशन बनेगी। इसलिए क्या करना है, कंडीशन बनाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह से गलती ना हो। तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 12, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। पहले ये एक कंडीशन मिस हो गई थी, ठीक है। चलिए फिर से आ जाते हैं हम अपने उस पर। चलिए, अब ताश के पत्ते आ गए हैं, ताश के पत्ते हमने खेलना सीख लिए थे। अब वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सवाल है। 52 अच्छी तरह से फेंटे गए पत्तों के एक पैकेट में से बिना किसी प्रतिस्थापन के, समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन यूज करना है। 3 पत्ते क्रमिक रूप से निकाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि 2 पत्ते तो बादशाह हैं और 1 पत्ता इक्का है, यानी 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड वर्ड कार्ड इज एन एस। सबसे पहली बात, टोटल कंडीशन क्या बनेगी, 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालने हैं, 52C3। क्या बोल रहा है, 2 पत्ते बादशाह होने चाहिए, किंग। किंग कितने थे, 4 किंग थे ना, हर पत्ता 4 होता है, यानी 4C2। और 1 पत्ता इक्का है, इक्के भी कितने थे, 4, 4C1। तो ये कितना हो गया, सॉल्व कर लें। 4 × 3 2, और ये 4C1 तो 4 ही होता है। 52C3 यानी 52 51 50, यहां पर हो जाएगा 3 × 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 17। और कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ, ये अभी आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 2 और 25, यानी ऊपर कितना आया, 4 दूनी 8 आया, ऊपर 8 आया क्या। चलो एक बार वापस से कर लेते हैं इसको। 4C2 यानी कि 4 × 3/2 इंटू 4, ठीक है। 52C3, 52 51 50, 3 × 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 से हम 51 तो काट ही चुके थे ना ऑलरेडी, हमने दोबारा ही काट दिया उसको, ठीक है। 17 हो गया। अब क्या कर सकता है, ये 4 से कट सकता है ना, 52, 4 बन जा, और ये 13, बस। तो ऊपर कितना आ गया, 4 3 12 आ गया, 12 ऊपर आ गया। अच्छा, अभी और 50 भी तो कट जाएगा, अभी 50 भी कट जाएगा, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया 25, कितना आ गया, 2 3 6 ऊपर आ गया। अब हमें 13 को 17 को और 25 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 25 13 और 17 कर लेते हैं, 17 3 51, 17 17 5 22 इंटू 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2
52, 25 दूनी 50 और 55, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6/5525, ठीक है। और अगर आपको आपकी कैलकुलेशन पे, वैसे तो अगर आपके पास टाइम कम बचा है मान लो क्वेश्चन के अंदर, तो एक और चीज क्या कर सकते हो आप, देखो ऑप्शन देखो, हर जगह अपॉन में सेम संख्या है, तो अपॉन वाले को मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर हमने देख लिया 6 आ रहा है, तो बस ठीक है, बिना देखे भी हम टिक कर सकते हैं। मतलब ये तभी करना जब एग्जाम में बहुत कम टाइम है, क्योंकि आरएएस और एसआई में टाइम भरपूर है, तो पूरा कैलकुलेशन करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर टाइम कम है कभी, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन से ऐसे आप देखकर और अनुमान लगाकर भी सवाल कर सकते हो। अनुमान के लगाने मतलब हमने पूरा कर लिया, बस केवल कैलकुलेशन में हमें समझ में आ गया कि ऊपर 6 आएगा, नीचे तो मल्टीप्लाई करने पे सब में सेम ही है। चलिए, अब ताश के पत्ते खेलने के बाद फिर से हम पासे पे पहुंच गए। सर आपने पासे के 2 सवाल तो पहले करा दिए थे, फिर से एक और सवाल क्यों डाला है, एक नया कंसेप्ट समझने के लिए। तो वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। अब क्या बोल रहा है सर, ये ऐसे बोल रहा है एक पासे को आपने 3 बार उछाला है, और ये ऐसे बोल रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि 3 पासे उछालते हैं तो नॉर्मली सबसे पहले हम ये करते थे, ठीक है। अब कंडीशन को फुलफिल करने जाओगे आप जो पूछी गई है, तो आप हो जाओगे परेशान। क्यों? कम से कम एक विषम संख्या है, तो पहले एक विषम संख्या वाले लोगे, फिर 2 वाले लोगे, फिर 3 वाले लोगे। तो अब एक चीज याद करो, हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, यानी कि किसी चीज के होने की प्रायिकता में से अगर 1 में से माइनस कर तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। मतलब क्या, अगर मैं पहले ये निकाल लूं कि सभी सम संख्याएं आ जाएं, अगर मैं पहले ये निकाल लूं कि 3 पासे को उछालने पर तीनों में ही सम संख्या आ जाए, उसकी प्रायिकता निकाल लूं, तो अगर मैं उसको 1 में से कर दूंगा माइनस, तो मुझे बताओ ये नहीं आएगा कि कम से कम एक बार विषम संख्या आ रही है। हमने सेम चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पिछली बार करी थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, टोटल नंबर में से सभी का आने को माइनस कर देगा, जिससे कि अगले वाले का कम से कम आ गया था, ठीक है ना। कोई कम से कम का मतलब क्या होता है कि तीनों पोजीशन में से किसी एक पर भी विषम संख्या आ जाए, और इसका मतलब क्या है कि तीनों पर सम आ रही है, यानी क्या है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट कंडीशन है। अब एक नया तरीका सीखो, रादर देन कि हम ऐसा करें कि कंडीशन बनाएं 2 2 2 2 4 6 ऐसे सोच सोच के बनाएं। एक और तरीका होता है, कब लागू होता है वो तरीका, जब तीनों जगह पर, जब तीनों जगह पर या फिर जितने भी पासे की कंडीशंस है उसमें हमें कुछ अलग अलग मान प्राप्त करना होता है। जैसे हमें यहां पर यह देखना है कि तीनों में सम संख्या आ रही है नहीं आ रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, पहले फर्स्ट प्लेस पे आओ, फर्स्ट प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, इस 6 संख्याओं में से आपको 3 संख्याएं चाहिए ना, 2 4 और 6, इसका मतलब क्या हुआ, प्रायिकता 3/6 यानी कि 1/2, यानी फर्स्ट संख्या की प्रायिकता 1/2। मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड पे भी क्या चाहिए, सेम कंडीशन चाहिए, इन 3 संख्या में से चाहिए, तो फिर से लिख दो 1/2। थर्ड में भी क्या चाहिए, 6 में से 3 संख्याएं चाहिए, 1/2। ये कितना हो गया, 1/8। ये क्या हो गई, टोटल प्रायिकता हो गई। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन ये तभी लागू होता है जब तीनों को हमें अलग अलग देखना है। जब वो कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, तब ये लागू नहीं होगा। जब वो कह रहा है दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों को जोड़ के अभाज्य संख्या आ रही है, तब ये लागू नहीं होगा। कम से कम एक आ रही है तो भी लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अगर ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना क्या है, अगर तीनों में अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, तो भी प्रायिकता आ जाएगी। यानी ये प्रायिकता किसकी है कि सभी सम संख्याएं हैं। तो क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 1/8, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7/8। ये आपकी वो प्रायिकता आ गई जिसका मतलब था कि तीनों को उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या आएगी। तो नया कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। क्या सीखा हमने, पहली बात तो कि 1 में से माइनस कब करना होता है, जब जो कंडीशन पूछी है वो बहुत टिपिकल हो और उसके अपोजिट कंडीशन इजी हो, ठीक है। चलिए, अब आरपीएससी का आया हुआ अब तक का सबसे अच्छे लेवल का सवाल वो मैंने डाला है एंड में, इस टॉपिक से जो आया है। तो वीडियो को पॉज करो, कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, 1 में से माइनस करने वाला वही यहां पे लगेगा, ठीक है। आपको हिंट मैंने दे दिया, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। पूछा क्या है आरपीएससी ने, बहुत ही ओपन एंडेड सवाल पूछा कि 4 संख्याओं का गुणनफल 5 अथवा 10 से विभाजित होने की क्या प्रायिकता है। बस उसने सिंपल लिख दिया, कोई भी 4 संख्या है
उसमें कुछ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। चार संख्या है, उनको मल्टीप्लाई करने हैं 5 या 10। अब देखो, एक वर्ड होता है 5 अथवा 10, ठीक है, और एक वर्ड होता है 5 और 10। इसका मतलब यह है कि 5 या 10 किसी एक से भी हो जाएगा तो भी सेटिस्फाइड है कंडीशन। जब बोल रहा है और, मतलब इन दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर उसने बोला है अथवा। मुझे एक बात बताओ आप, सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा आसान कर लेते हैं। इसने बोला 5 या 10 से विभाजित हो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी? होगी ही ना। इसका मतलब क्या है, मैं 5 अथवा 10 बोलने के बजाय सिंपल बोल दूं कि वो संख्या 5 से विभाजित है, क्योंकि अगर वो संख्या 10 से विभाजित हुई तो वो तो 5 से विभाजित है ही ना। तो अथवा वाली कंडीशन में मैं क्या मान सकता हूं, इसको हटाकर मैं यहां लिख सकता हूं 5 से विभाजित है, ठीक है। और सेम अगर मान लो कभी वो बोल दे 5 और 10 से, तो इसको मैं कैसे लूंगा? तब मैं इसको ऐसे लूंगा कि मैं इसको 10 के बराबर मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? केवल 10 के जो विभाजित होने वाली संख्या है उन पर सेटिस्फाइड होगी। दोनों में से एक कब हो जाएगी? अगर सिर्फ 5 से भी डिवाइडेड है तो भी दोनों में से एक कंडीशन ऑलरेडी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे? केवल 5 मान लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये 5 मानने के बाद अब आते हैं हम सवाल पर, कि मुझे समझ में आ गया कि चार संख्या लेनी है और वो 5 से विभाजित है या नहीं, उसकी प्रायिकता देखनी है। अब चार संख्या है वो कोई सी भी बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं का जो इकाई का अंक है, हमेशा याद रखना आप कि 5 और 10 में हम क्या देख रहे थे, इकाई का अंक 0 है या 5 है। अब आपको चैप्टर 1 डिविजिबिलिटी टेस्ट याद आ गया होगा, विभाज्यता के नियम, जब हमने पढ़ा था 5 से विभाज्य कब होगा, लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। तो मतलब क्या है, इकाई का अंक इंपॉर्टेंट है। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या का क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। मतलब टोटल 10 इकाई के अंक की पॉसिबिलिटीज है। और अब मुझे एक बात बताओ कि रादर देन मैं ये निकालूं कि वो संख्या 5 से विभाजित है, अगर मैं ये निकाल दूं कि संख्या 5 से विभाजित नहीं है और उसको 1 में से माइनस कर दूं, तो आ जाएगा ना मेरा? आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले टोटल कंडीशन निकाल लेते हैं कि कितनी बन रही हैं। टोटल जो कंडीशन है, मुझे एक बात बताओ, चार संख्याएं हैं, ठीक है। चार संख्याओं की इकाई का अंक इस 10 में से कुछ भी हो सकता है, और यहां तो रिपीटेशन भी अलाउड है क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं हुआ। मतलब क्या, फर्स्ट संख्या में भी 10 में से कुछ भी हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो और 4 में भी हो, चारों को कर दो मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी ये तो हो गई टोटल कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई? टोटल कंडीशन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एंड में क्या चाहिए? मुझे एंड में चाहिए कि मान लो अगर मैं निकाल रहा हूं पहले 5 से विभाजित नहीं है, अगर मैं ये निकाल रहा हूं तो एंड में मेरे क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 6 7 8 और 9, ये है कि नहीं है? क्योंकि 0 और 5 मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि 0 और 5 अगर मल्टीप्लाई में कहीं होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन मैं पहले ये निकाल रहा हूं कि वो संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तो कितनी कंडीशन बन गई भैया? 8 कंडीशन बन गई। 8 संख्या है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या, 8 8 8 कितनी बार है? 4 बार ही तो है, इतनी बार क्यों बनाया है भाई? 4 ही संख्या है ना। तो चारों संख्याओं के एंड में 8 8 होंगे, तो वो पॉसिबिलिटी, मतलब कि 8 8 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं इकाई के अंक में जिससे कि वो 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी 8 की पावर 4। तो 5 से विभाजित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4। अब 5 से विभाजित होने की निकालनी है तो क्या करना है, 1 में से माइनस करना है इसको। सिंपल कर दो, चलो सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 8 की पावर 4, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर 10 है 4 बार, यानी कि 4 और 5 4 और 5 4 और 5 4 और 5। 1 माइनस 4 तक 16, 16 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 625,
यानी कि 625 एलसीएम, 625 माइनस 256 कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 5 गए 6 और ये हो गया 3, 625, 369 अपॉन 625, ये रहा आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर आपने ऐसा उल्टा किया ही क्यों? हम यहां सीधे 0 और 5 को मान के भी तो कर सकते थे कि 2 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4। आपने ऐसे क्यों किया? सर ऐसे इसलिए किया क्योंकि जब हम इस कंडीशन को लेंगे ना कि वो 0 या 5 इकाई का अंक हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 0 और 5 होना चारों संख्याओं में जरूरी है या फिर किसी एक संख्या में जरूरी है? किसी एक संख्या में भी अगर 0 या 5 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर 2 में आ गया तो भी हो जाएगी, 3 में आ गया तो भी हो जाएगी और चारों में आ गया तो भी हो जाएगी। जब कंडीशंस में अलग अलग कंडीशन बन रही है तो उसको हम बॉक्स मेथड में लाएंगे कैसे? ला ही नहीं पाएंगे। तो रादर देन ये निकाले कि वो 5 से विभाजित है, हमने क्या निकाल दिया? 5 से विभाजित नहीं है। तो वहां पर क्यों है? वहां पर इजी है क्योंकि मेरे पास वहां पे 8 कंडीशंस ऐसी हैं कि उस 8 में से कोई सी भी चारों में आ जाए मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करा? ये निकाला कि 5 से विभाजित नहीं है। तो क्या होता है, कई बार कुछ सवालों में एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना पड़ता है और ये आप कब सीख पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ऐसे 10 सवाल और कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस सवाल में ऐसे प्रोसेस करना है, इस सवाल में ऐसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी की आसान समस्याएं और कठिन समस्याएं भी, सरल समस्याएं तो करेंगे ही और कठिन समस्या भी अगर आ जाती है आरपीएससी में तो हम नहीं चूकेंगे, आराम से प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। पूरे लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन आना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर कॉल पे बता दो। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।